है उज्जैन के सिंहासन पर? नहीं नहीं, उज्जैन का सिंहासन तो स्वनाम धन्य महाराजा भर्तृहरि का है। बताओ अभागे सिंहासन बता। हम जाते समय अपने भाई साहब को तेरी गोद में छोड़ गए थे, तूने उन्हें कहां भेज दिया? महासंपत्ति मिली थी तुझको, वह खुद ही स्वयं तूने गिराया, अपने ही सर खुद ब खुद कोहे अलम तूने। फिर भी सिंहासन खाली नहीं रह सकता। जो सिंहासन स्वनाम धन्य महाराजा भर्तृहरि को अपनी गोद में न बिठा सका, वह मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को अपनी गोद में बिठाना किस प्रकार गवारा करेगा विद्यासागर जी? करेगा। अगर इस काष्ठ और धातु के बने हुए सिंहासन में जिव्या होती तो वफादारी का उदाहरण देता। यदि इसकी आंखें होती तो दयनीय दिशा का आंसू बहाता। यदि इसके हाथ होते तो महाराज का दामन पकड़ लेता, और यदि पांव होते तो साथ चल देता। और आप भी उन्हें रोक ना सके? रोकना चाहा, लेकिन उस विचित्र घटना ने मुझे इस तरह से प्रभावित कर दिया कि मैं खड़ा देखता रहा। बोलना चाहा पर बोल न सका, साथ जाना चाहा किंतु कदम ना उठा सका। क्या बल नहीं था? मगर उस तेज बल धाम ने मुझे बल ही देवी नहीं राक्षसी कहो, लगाकर लांछन उज्जैन से तुमको निकलवाया। दुराचारों की आंधी से खिला कुल कीर्ति का ढाया। किया दुष्कर्म जो मैंने, उसी का फल स्वयं पाया। तुम्हारे मन में मैल किंचित भी नहीं आया। यही एक आकर्षण मुझको खींच कर लाया। कौन? महारानी? जी हाँ, महारानी ही प्रतीत होती है। इन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, तो मुख पर यह काला आवरण क्यों है? आवरण नहीं, ये मेरे पापों का पर्दा है। नहीं हूं मैं मुंह दिखाने के काबिल, न इस नीच सर को उठाने के काबिल, न सम्मान सत्कार पाने के काबिल। फकत रह गई हूं मैं तानों के काबिल। यह पश्चाताप तो मेरे भी हृदय को खाए जा रहा है। महारानी कहिए, क्या आज्ञा है? फकत मैं चाहती हूँ तुम मुझसे कहो, तुम मुझको दो ये वर। तो कहो तुम मुझसे देव भाभी, और मैं कहूँ तुमको देवर। जी तो यही चाहता है, लेकिन मैं जानती हूँ उज्जैन के भावी राजा, मैं जानती हूँ तुम सा सचरित्र सदाचारी पुरुष मुझको भाभी कहते हुए भी सकुचाता है। मगर नहीं उठती ये गर्दन, पाप के बोझ से ये गर्दन। किया पापों ने मेरे सम्मान का मर्दन। करूं तीरों की बौछारों से चाहे छल